ओके दोस्तों, आज हम लोग शुरू करने वाले हैं ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया। भारत के मैदान, इंडिया में कहाँ कहाँ पर मैदान पाए जाते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। उसका डिवीज़न क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे। मैप पॉइंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो इससे रिलेटेड में भी क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्ज़ाम में। मैप पॉइंटिंग करने के लिए दे दे कि गंगा का मैदान कहाँ है, ब्रह्मपुत्र का मैदान कहाँ है, उसके बाद फिर बरिंद प्लेन, मगध प्लेन, ये सब में भी आ सकता है। हम लोग वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। ओके, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर सबसे पहला है पंजाब प्लेन। पंजाब प्लेन जो है इंडिया के सबसे कॉर्नर वाला वेस्ट साइड, नॉर्थ वेस्ट साइड में पड़ता है पंजाब प्लेन। ये बना किससे है? सतलज, मेनली ये सतलज रिवर है उससे बना हुआ है। इसके अलावा यहाँ पर चंबल रिवर बहती है और उसके बाद लूनी रिवर है जो राजस्थान की रिवर है, उससे मिलके ये बना हुआ है। ठीक है, फिर अपर गंगा प्लेन, मिडिल गंगा प्लेन और लोअर गंगा प्लेन। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं अपर गंगा प्लेन, अपर गंगा प्लेन ये, ठीक है, ये खासकर मेनली किससे? यमुना रिवर से, गंगा नदी से, इससे बना हुआ है। मिडिल गंगा प्लेन भी उसी तरह बना हुआ है। ठीक है, गंगा उसके बाद जितनी भी उसकी ट्रिब्यूटरी से जितनी उसकी सहायक नदियां हैं उससे मिलके बना हुआ है। इसी में आपका मगध प्लेन भी आता है, अवध प्लेन भी आता है। अपर गंगा प्लेन में रोहिलखंड प्लेन आता है। उसके बाद बरिंद्र प्लेन इधर आपका यहाँ पे पड़ेगा। उसके बाद लोअर गंगा प्लेन, लोअर गंगा प्लेन में कौन कौन सी रिवर आती है? जैसे कि हुगली हो गया, ब्रह्मपुत्र भी इसी में आ गई, हुगली रिवर हो गई, गंगा नदी, ये सब उससे लोअर गंगा प्लेन मिलके बना हुआ है। उसके बाद यहाँ पर है राजस्थान प्लेन। राजस्थान का जो ये एरिया है और ये एरिया है, ये वाला तो पूरा डेजर्ट है, ये मैदान नहीं है। ओके, ये वाला जो एरिया है ये पूरा डेजर्ट है, जिसको थार बोलते हैं, इंडिया का सबसे बड़ा डेजर्ट है। और ये एरिया जो है ये हल्का प्लेन है। यहाँ पर लूनी रिवर बहती है जिसकी वजह से, इसके अलावा लूनी रिवर है, साबरमती रिवर है, हल्के फुल्के इधर थोड़ा सा इसकी ट्रिब्यूटरी जो है यहाँ पर गई हुई है। माही रिवर है, उससे मिलकर ये प्लेन बना हुआ है। उसके बाद आते हैं हम लोग ब्रह्मपुत्र का प्लेन। गंगा प्लेन सबसे बड़ा प्लेन है, याद रखिएगा, गंगा का जो प्लेन है। और मिडिल गंगा सबसे बड़ा प्लेन है। ठीक है, गंगा का प्लेन अगर देखा जाए तो इंडिया में सबसे बड़ा प्लेन है गंगा का प्लेन। उसके बाद है ब्रह्मपुत्र रिवर। ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदी जो द्वारा बने गए मैदान को ब्रह्मपुत्र का मैदान बोलते हैं। ये क्या हुआ, यहाँ पर दिहांग, दिबांग और भी जितनी इसकी ट्रिब्यूटरीज़ है, जितनी इसकी सहायक नदियाँ हैं उससे मिलके बना हुआ है। इसमें बहुत सारे जगह आता है जैसे कि मेघालय, आसाम, अरुणाचल प्रदेश के कुछ भाग हैं, त्रिपुरा के कुछ भाग हैं, नागालैंड के कुछ भाग हैं, उससे मिलके ये मैदान बना हुआ है। ओके, ब्रह्मपुत्र यहाँ से बहती है और अपने साथ जितनी भी सेडिमेंट्स लेके आती है वो यहाँ पर बिछा देती है, उससे ये मैदान बना है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है। हिमालय से जब रिवर निकलती है तो बहुत सारे सेडिमेंट से होकर गुजरती है और वो बहुत सारे तरह के स्ट्रक्चर बनाते हुए निकलती है। जैसे कि पहला होता है भाबर। भाबर क्या होता है पहले जानिए। भाबर में क्या होता है, यहाँ पर बहुत बड़े बड़े बोल्डर्स, बोल्डर्स मतलब पत्थर पाए जाते हैं। ये पत्थर क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा इसमें गैप होता है, इसलिए हिमालय से जब कोई रिवर निकलती है, कोई नदी निकलती है तो वो इन बोल्डर्स के नीचे से बहती है। ठीक है, मतलब बोला जाए कि हिमालय के फुटहिल्स में, मतलब उसके पर्वत पद्य भागों में ये नदियाँ गायब हो जाती हैं। फिर तराई में ये कण जो हैं छोटे छोटे हो जाते हैं। अब जो अगर ये छोटे छोटे हो जाएंगे तो क्या होगा, नदी तो अब क्या करेगी, अब बाहर आएगी इधर से, यहाँ से फिर तराई में वापस जो नदी भाबर में गायब हो चुकी थी, ठीक है, वो वापस तराई में वापस नजर आने लगती है। ठीक है, भाबर किसको बोलते हैं, बस इतना जानिए कि भाबर के लिए कि जो बड़े बड़े बोल्डर्स होते हैं, पत्थर होते हैं, जो फुट हिल्स हिमालय के पहाड़ों के नीचे पाए जाते हैं, वो बड़े बड़े उसमें होल्स होते हैं, उसी में रिवर घुस जाती है, उसे ही भाबर कहते हैं। भाबर का एक तरह का छोटा सा ये मैदान टाइप में रहता है। उसके बाद तराई प्लेन भी होता है, जो छोटे छोटे कंकड़ यहाँ पर पूरा महीन हो जाते हैं, कंकड़ बहुत छोटे छोटे हो जाते हैं, जिसकी वजह से रिवर वापस री इमर्ज हो जाती है, मतलब वापस दिखाई देने लगती है। ओके, उसके बाद आता है हम लोग का उसके बाद देखिए आता है आपका भांगर खादर। अब भांगर खादर में डिफरेंस क्या है इसको समझिए। भांगर जो होता है, कोई भी रिवर पास हो रही है उसका जो आउटसाइड वाला एरिया होता है, मतलब कि मान लीजिए एक एग्जांपल देके समझा रहा हूँ यहाँ पे कि ये मान लीजिए आपकी रिवर है, ठीक है, अब इसका जो भाग, जैसे रिवर अपना यहाँ पर फैलाव करेगी इधर चारों तरफ में, ठीक है, अब जो पार्ट बहुत दूर में है, यहाँ पे बहुत दूर में है, यहाँ पे इस जगह पे बहुत दूर में हो गया ये, ठीक है, ये कहलाएगा आपका भांगर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अब जो रिवर अपने साथ जितने भी अवसादे लेके आती थी यहाँ पर जमा नहीं कर रही है। ठीक है, तो ये कहलाएगा भांगर, मतलब जो पुरानी जड़ोल मिट्टी से बना हो, ओल्ड एलुवियल सॉइल से बना हो। ठीक है,
लेकिन खादर क्या था, ठीक इसका उल्टा होता है। खादर में क्या करती है रिवर, जैसे कि पहले रिवर क्या था बहुत दूर तक बह पाती थी, इसलिए यहाँ पे क्या करती थी अपना सेडिमेंट बिछाने लगती थी। लेकिन क्या हुआ, रिवर में अब ज़्यादा पानी नहीं आ रहा तो रिवर पीछे हटने लगेगी, पीछे हटने लगेगी तो क्या करेगी, रिवर पहले यहाँ पर सेडिमेंट बिछाती तो अब सिर्फ इधर तक बिछाएगी, यहाँ पर बिछा पाएगी। तो ये जो ज़मीन बनेगा, ये वाला जो एरिया है, ये कहलाएगा आपका खादर प्लेन। ठीक है, खादर जो कि नई जड़ोल मिट्टी से बना हुआ है। ये भी पहले नई जड़ोल मिट्टी से बना हुआ था, लेकिन अब ये पुराना, क्योंकि रिवर तो यहाँ घुस ही नहीं पा रही है, यहाँ जा ही नहीं पा रही, इसलिए पुराना हो गया। इसलिए इसको बोलेंगे हम ओल्ड एलुवियन प्लेन, इसको बोलेंगे न्यू एलुवियन प्लेन। और ओल्ड एलुवियन प्लेन को भांगर बोला जाता है और इसे खादर बोला जाता है। ठीक है, और यहीं पर आपका रिवर वैली, मतलब रिवर जहाँ पर अपने ये अवसाद जितने लेके आती है वहाँ पर बिछाना शुरू कर देती है। यहाँ पर एक होता है और उसके बाद जब रिवर पूरी हिमालय से निकल जाएगी फिर लास्ट में अपना बिछाएगी। ओके, आप लोग आई होप ये वाला समझ में आ गया होगा आपको। ये मैं जब गंगा रिवर पढ़ाऊँगा तब ये वाला बता दूंगा, ये नीचे वाला पोर्शन जो छूटा हुआ है अभी बन है। एक और चीज़ देखिए, दोआब क्या होता है, पंजाब क्या होता है। दोआब पहले समझते हैं। जैसे कि एक रिवर है, ठीक है, ये रिवर इधर से मान लीजिए इसका डायरेक्शन इधर बह रही है, ठीक है, और एक रिवर इधर बह रही है, ठीक है। बोलता है दोआब का मतलब होता है दो नदियाँ के आसपास की भूमि जो होती है, दो नदियाँ आपस में जहाँ पे मिलती हैं, ऐसे बोला जाता है। दो नदियाँ आपस में जहाँ पे मिलती है तो उसके आसपास में अपना वो बिछाव शुरू कर देती हैं, जो भी सेडिमेंट्स लेके आती है उसे बिछाना शुरू कर देती है अवसादों को। तो ये वाला जो भाग है, मान लीजिए रिवर इधर बह रही है तो ये क्या करेगी, अपना अवसाद इधर बिछाएगी और एक इधर बिछाएगी, ठीक है। उसी तरह ये रिवर अपना अवसाद इधर बिछाएगी और इधर बिछाएगी। तो ये वाला जो जगह हुआ, ये वाला आपका, ये वाला जो जगह है बीच में जो है, ये वाला बीच में जो जगह है, ये कहलाएगा आपका दोआब। उसी तरह होता है पंजाब। जैसे कि बहुत सारी रिवर्स हैं आपस में आके मिल रही हैं, यहाँ पे 1 2 3 4 5 रिवर है। तो ये जो जगह ये अपना अवसाद बिछाएंगे, यहाँ पे बिछाएंगे, यहाँ पे बिछाएंगे, यहाँ पे बिछाएंगे, तो ये जो जगह पूरा है ये कहलाएगा आपका पंजाब। मतलब 5 रिवर से मिलकर बना हुआ है। आई होप आप लोगों को ये मैदान पूरा समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो हम लोग रिवर पे बनाएंगे, कौन सी रिवर कहाँ कहाँ बहती है, और जैसे साउथ इंडिया में कौन सी रिवर है, वर्षा पोषित नदियाँ, बर्फ पोषित नदियाँ, वो सब पढ़ाया जाएगा। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू।